नमस्कार दोस्तों, एबी न्यूज में आपका स्वागत है। देश दुनिया की ताज़ा खबरें सबसे पहले पाने के लिए हमारे साथ जुड़ें, एबी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, एक बहुत बड़ी खबर इजराइल से आ रही है। फिलिस्तीन के आतंकी संगठन हमास की तरफ से आज शनिवार को इजराइल पर रॉकेटों की बारिश की गई है। इसके बाद से इजराइल ने युद्ध का ऐलान कर दिया है। देश की सेना ने कहा है कि किसी भी आतंकी को बख्शा नहीं जाएगा। फिलिस्तीन के आतंकी संगठन हमास की तरफ से मात्र 20 मिनट में 5000 रॉकेट्स की बौछार दक्षिणी इजराइल पर की गई है। इसके बाद इजराइल की सेनाओं ने खुद को युद्ध के लिए तैयार बता दिया है। टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के अनुसार गाजा पट्टी से रॉकेटों की भारी बमबारी और इजराइल में हमास आतंकियों की घुसपैठ के बाद से इजराइल के रक्षा बलों ने शनिवार को युद्ध के लिए तत्परता की घोषणा की है। वहीं प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी साफ कर दिया है कि इजराइल को निशाना बनाने वाले एक भी आतंकी को इजराइल नहीं छोड़ेगा, एक भी आतंकी को छोड़ा नहीं जाएगा। इजराइल पर हुए हमले के बाद से नेतन्याहू ने एक वीडियो भी जारी किया है। वीडियो जारी कर देश की जनता को संबोधित किया। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने हमलों के बाद एक वीडियो बयान में कहा कि देश युद्ध में है, हम युद्ध में हैं। नेतन्याहू ने कहा कि हम युद्ध में हैं और हम जीतेंगे जरूर। उन्होंने जोर देकर कहा, कोई ऑपरेशन नहीं, कोई राउंड नहीं, बल्कि सिर्फ युद्ध है। हमास द्वारा इजराइल पर हमले के बाद यह नेतन्याहू की पहली टिप्पणी है। हमास की तरफ से इजराइल पर चारों तरफ से रॉकेट की बौछार की गई है। इजरायली पीएम ने वादा किया है कि हमास ऐसी कीमत चुकाएगा जो उसे अब तक पता ही नहीं है। दोस्तों, इजरायली पीएम ने देश की सेना को हमास आतंकियों के कब्जे वाले कस्बों को खाली कराने का भी आदेश दे दिया है, जो गोलाबारी का निशाना बन रहे हैं। पीएम नेतन्याहू ने कहा कि सैनिक हर जगह पर दुश्मन के खिलाफ मोर्चा संभाले हुए हैं। रॉकेट हमले के बाद इजराइल की सेना ने गाजा पर हवाई हमले शुरू कर दिए हैं। सेना ने कहा है कि दर्जनों IDF लड़ाकू विमान गाजा पट्टी में हमास आतंकवादियों के कई ठिकानों पर हमला कर रहे हैं और कई ठिकाने आतंकवादियों के नष्ट भी किए जा चुके हैं। इस बीच इजरायली सेना ने गाजा में ठिकानों पर हमला किया। इससे तेल अबीब और यरूशलेम तक लगातार सायरन बजते हुए हवाई हमले किए गए। इसमें कहा गया कि सेना हमास के आतंकवादियों के साथ गोलाबारी में लगी हुई थी। उन्होंने कम से कम 7 स्थानों पर इजराइल में घुसपैठ की थी। सेना ने यह भी बताया कि आतंकी बॉर्डर को पार कर देश में दाखिल हो गए थे। उन्होंने यहां तक कहा कि हवा के जरिए इजराइल पर भी हमला किया गया था। देश के रक्षा मंत्री योब गैलेंट ने IDF की आवश्यकताओं के अनुसार आरक्षित सैनिकों के मसौदे को मंजूरी दे दी है। पीएम नेतन्याहू भी मौजूदा सुरक्षा हालात का जायजा लेने के लिए रक्षा मंत्रालय पहुंच गए हैं। इजराइल डिफेंस फोर्सेस IDF ने एक बयान में कहा कि चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल हर्जी हवेली स्थिति का मूल्यांकन लगातार कर रहे हैं और कार्य योजनाओं को भी मंजूरी दे रहे हैं। दोस्तों, इजराइल हमास के जो ये लड़ाई चल रही है, जो ये वार चल रहा है, इसकी अपडेट हम लगातार आपको देते रहेंगे। तब तक आप एबी न्यूज चैनल के साथ जुड़ जाइए, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे अधिक से अधिक लोगों तक यह पहुंच सके। एबी न्यूज़ देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।